आपका 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर आ गया, तो आपका आ गया 5th पैराग्राफ ए का। देखो, इंडिपेंडेंस ने नहीं, क्रिश्चियनिटी ने नहीं, साउदर्न लीडरशिप ने नहीं, मेथड्स ऑफ गांधी क्या था, मेथड्स ऑफ गांधी, दैट्स इट। तो सीधा आंसर आ गया ट्रू, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक पूरे रीडिंग के पैसेज को कैसे 13 से 14 मिनट में कंप्लीट करना है विद 100% एक्यूरेसी, ये चीज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और आपको पता चलेगा कैसे सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़ने से और सॉल्व करने से दूसरे क्वेश्चंस, स्पेशली आपके एमसीक्यूज जो और आपके ट्रू फॉल्स हैं, वो कैसे ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं, इसकी ट्रिक भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखना। अमेजिंग स्ट्रेटजी, रीडिंग जिनको मुश्किल लगती है बिल्कुल आसान बना दूंगा, बस इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना बिल्कुल न्यू स्ट्रेटजीज के साथ। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं वीडियो में। सो वेलकम टू द वीडियो गाइस। आज की वीडियो रीडिंग मॉड्यूल पे रहेगी। रीडिंग मॉड्यूल पे एक पूरा पैसेज मैं आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपको बताऊंगा कि कैसे बहुत कम टाइम में और मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ एक पैसेज आप कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं इस पैसेज का जो नाम है, दैट इज मार्टिन लूथर किंग। लाइक इनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। और क्वेश्चंस टाइप्स अगर देखें तो सबसे पहले 1 to 5 इज एमसीक्यूज, मतलब यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस एमसीक्यूज पर हैं। नेक्स्ट इज 6, 7, 8 3 क्वेश्चंस आपके ट्रू फॉल्स, और आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 क्वेश्चंस आपके जो हैं वो हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चंस टाइप्स आपने देख लिए हैं। देखो, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी, आपका पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है क्वेश्चंस को स्टार्ट करने का, रीडिंग को सॉल्व करने का क्या पैटर्न है। तो एक चीज आपके माइंड में मैं यहीं पे फिट कर दूं, अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं और आप यही एमसीक्यू से स्टार्ट करना शुरू कर देते हो तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। चूज करना स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किस टाइप के सॉल्व करें, ये भी एक स्ट्रेटजी है। क्यों? देखो, यहाँ पे मेरे पास एमसीक्यूज हैं, ट्रू फॉल्स हैं और लिस्ट ऑफ हेडिंग है। तो एक समझदार बच्चा वही होगा जो सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग करेगा। क्यों? क्योंकि अगर लिस्ट ऑफ हेडिंग आप करोगे तो आपके सारे पैसेजेस से आप गो थ्रू हो जाओगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। मैं कहता हूं भाई आधे क्वेश्चन उसके बाद ये एमसीक्यूज जो होते हैं ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने अच्छे से लिस्ट ऑफ हेडिंग कर ली, अच्छे से इस पे टाइम लगा दिया, तो इन क्वेश्चंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बिना पढ़े भी इनका आंसर लगाने में कामयाब हो सकते हो। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो मैं हमेशा से आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूं, लिस्ट ऑफ हेडिंग को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी एक ही है, दैट इज विजुअलाइजेशन प्लस एलिमिनेशन मेथड मैं यूज करता हूं। विजुअलाइजेशन का मतलब है सबसे पहले मैं इस लिस्ट का विजुअल्स बनाऊंगा। देखिए कैसे, सबसे पहले ए मेमोरेबल स्पीच, मतलब ऐसा पैसेज जिसमें एक बहुत ज्यादा तगड़ी मेमोरेबल स्पीच की बात हुई होगी, भी उस स्पीच के बाद लोगों का नजरिया ही बदल दिया। तो जैसे किंग की बात हो रही है तो किंग की कोई स्पीच होगी, मतलब ऐसा पैसेज जिसमें मैक्सिमम प्रोपोर्शन आपका स्पीच के बारे में बात कर रहा होगी, भी उस स्पीच के बाद ये हो गया वो हो गया, पूरी तगड़ी मेमोरेबल स्पीच। उसके बाद अनहैप्पी अबाउट वायलेंस, मतलब किंग की बात हो रही है, मतलब वो अनहैप्पी हुआ वायलेंस से, मतलब कोई ना कोई वायलेंस, वहां पे कोई ना कोई घटना हुई होगी, वायलेंस हुआ होगा, लोग मरे होंगे या कुछ चोट लगी होगी जिससे वो अनहैप्पी हो गया, मतलब वो खुश नहीं था, मतलब इसकी बात। उसके बाद एक ट्रेजिक इंसिडेंट, ट्रेजिक होता है बहुत भयानक, ये हेडिंग उस पैसेज की होगी जिसमें बहुत खतरनाक इंसिडेंट हुआ होगा। ट्रेजिक का मतलब यही होता है मार काट होगी, कोई ना कोई मरा होगा, कोई ना कोई किसी पर बहुत ज्यादा इंसिडेंट तगड़ा हुआ होगा। उसके बाद प्रोटेस्ट एंड एक्शंस, जिसमें प्रोटेस्ट्स की बातें हुई होगी, इसका प्रोटेस्ट यहाँ हुआ और उसका एक्शन ये निकला, ठीक है, प्रोटेस्ट का एक्शन ये निकला, या उस पे प्रोटेस्ट पे कोई एक्शन हुआ, कोई भी बात हो सकती है, तो प्रोटेस्ट और एक्शंस की बातें। उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ आइकॉनिक मैन जो भी होगा उसके बैकग्राउंड की बातें। बैकग्राउंड कैसा, मान लीजिए मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कहाँ पे रहता था, या मैंने पास में स्टडी क्या की, मेरे पेरेंट्स के नाम, मेरे दादा परदादा के नाम, या वो कहाँ से आए, तो पूरा बैकग्राउंड वही होता है, मतलब हिस्ट्री की बात हुई होगी किसी आइकॉनिक मैन की। आइकॉनिक मैन पूरा फेमस मैन होगा, उसके बारे में। उसके बाद मेकिंग हिज मार्क्स इंटरनेशनली, मेकिंग हिज मार्क्स का मतलब होता है मार्क, मतलब निशान छोड़ना, इंटरनेशनली शार्प छोड़ना। तो ऐसी बातें जिसमें किसी की बात हुई होगी, जैसे किंग की बात हो रही है तो किंग
ने इंटरनेशनली अपनी छाप कैसे छोड़ी। तो इंटरनेशनली का मतलब ये नहीं इंटरनेशनली वर्ल्ड होगा, हो सकता है अलग अलग कंट्रीज के नाम हो, चाइना, जापान, यूके, यूएसए, ऐसे नेम्स हो सकते हैं, इस कंट्री में ऐसे, इस कंट्री में ऐसे। उसके बाद डिफिकल्ट चाइल्डहुड, मतलब बचपन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, गरीबी थी या लाइक पेरेंट्स का कोई सीन या कुछ ना कुछ, बचपन बहुत ज्यादा दुखदाई। उसकी बातें, ब्लैक स्ट्रीट रिपेयरमैन, तो ये कोई स्ट्रीट होगी, रिपेयरमैन की बात हुई होगी। तो ऐसे आपने मैंने विजुअल्स बना लिए हैं अपनी लैंग्वेज में। चलिए अब चलते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसे इसको रख लेता हूँ। तो ये मेरी चीजें हैं। तो पैसेज ए, तो आई थिंक आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। पैसेज ए है, मार्टिन लूथर किंग was born on January 15th 1922 in Atlanta, Georgia. He was the son of Reverend Martin Luther King Sr. and Alberta Williamson Kings. He had a older sister Williamson Kristen King and younger brother अल्फ्रेड डैनियल विलियमसन किंग। देखो प्रोनाउंसिएशन से यहाँ आपको स्पेलिंग्स आ रही है नहीं आ रही, कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग्स भी ना पता हो तब भी आप कैसे एक्यूरेट आंसर पे पहुंचोगे। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया वो कब जन्म हुआ उसका, ठीक है, उसकी ब्रदर का नाम, उसकी सिस्टर का नाम, उसके पेरेंट्स का नाम यहाँ पे बता रही है। ग्रोइंग अप इन द अटलांटा, किंग अटेंडेड ब्रुकर डी वाशिंगटन हाई स्कूल्स के बारे में बता रहे हैं। स्किप्ड नाइन्थ, उसने he skipped 9th and 12th grade, 9वीं और 10वीं की नहीं उसने, and entered the Morehouse College at the age 15 without formally graduated from high school। स्कूल नहीं किया और सीधा सीधा किस पे पहुंच गया, वो कॉलेज में पहुंच गया, ठीक है। फ्रॉम द टाइम मार्टिन वाज बोर्न ही न्यू द ब्लैक पीपल एंड व्हाइट पीपल्स हैड डिफरेंट राइट्स इन सर्टेन पार्ट ऑफ अमेरिका। तो जब से बड़ा हुआ है ना, जब से स्कूल से निकला है कैसे भी है, तो उसको ये पता चल गया भी अमेरिका के कुछ पार्ट में ब्लैक और व्हाइट्स के डिफरेंट डिफरेंट लाइक रूल्स हैं। इफ ए ब्लैक फैमिली वांटेड टू ईट एट द रेस्टोरेंट ही हैड टू सिट इन द सेपरेट सेक्शन ऑफ द रेस्टोरेंट। उसको अलग से बैठना पड़ेगा अगर ब्लैक पीपल ने रेस्टोरेंट में खाना है। ही हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द सिनेमा, सिनेमा में बैक बैठना पड़ेगा। इवन यूज सेपरेट टॉयलेट, टॉयलेट्स भी अलग हैं उनके। Worse and perhaps even more humiliating still in the many southern states, if a black man was on the bus and all the seats were taken, he would have to endure the dignity of ये relinquishing जो भी है his own seat to white man। कह रहे हैं भी अगर बस में पूरी भीड़ है, अगर कोई व्हाइट पीपल चढ़ा तो ब्लैक पीपल को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। सबसे ह्यूमिलेटिंग ये है। किंग कुड नेवर अंडरस्टैंड द टेरिबल इनजस्टिस फॉर दिस, और वो चीजें वो सहन नहीं कर पा रहा था। जब से वो बड़ा हुआ था वो यही चीजें देख रहा था। इन 1948 ही ग्रेजुएट फ्रॉम बैचलर आर्ट्स इन सोशियोलॉजी। किंग बिगन टू डॉक्टरल स्टडीज इन सिस्टमैटिक थियोलॉजी। तो उसकी स्टडी के बारे में यहाँ पे बात हुई, डॉक्टर की इसको यहाँ पे मिली, उसने रिसीव की ग्रेजुएशन में। एंड किंग ने मैरी की स्कॉट के साथ यहाँ तक, एंड दी हैड 4 चिल्ड्रन, उसके 4 बच्चे हुए। तो ये यहाँ पे मोटा मोटा आपको पता चला उसके बारे, उसका जन्म, पेरेंट्स, मदर का, फादर का नाम, और जो चीजें वो देख रहा था अमेरिका में क्या हो रहा है, मैरिज के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में, स्टडी के बारे में, सारी बातें उसके बारे में हुई है। अब बात आती है एलिमिनेशन मेथड की। कैसे? ए मेमोरेबल स्पीच, कोई स्पीच की बात नहीं हुई, ये नहीं आएगा। अनहैप्पी अबाउट वायलेंस, वायलेंस की कोई बात नहीं हुई। ट्रेजिक इंसिडेंट, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। प्रोटेस्ट का कोई नहीं हुआ। बैकग्राउंड ऑफ आइकॉनिक मैन, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि बैकग्राउंड ऑफ आइकॉनिक मैन के बारे में कुछ बातें हुई हैं। तो यहाँ पर आपने देखा बैकग्राउंड ऑफ आइकॉनिक मैन, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आइकॉनिक मैन एक किंग है और उसके बैकग्राउंड का सारा बताया है इसमें। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे नहीं रुकोगे, आगे देखोगे। मार्क इंटेंशनली इंटरनेशनली की बातें नहीं हुई, चाइल्डहुड डिफिकल्ट की बात नहीं हुई, कोई स्पेसमैन की बात नहीं। तो ये आपका 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर आ गया। तो आपका आ गया 5th पैराग्राफ ए का। देखो कितना इजी है। अब बात करते हैं पैराग्राफ बी की। लेट्स सी पैराग्राफ बी आपको क्या कह रहा है। उसके बाद देखते हैं रिटर्निंग टू द साउथ। अगर साउथ में जाएं, टू बिकम ए पास्टर ऑफ बैप्टिस्ट चर्च इन द मोंटोगोमेरी, ठीक है, अलाबामा। किंग फर्स्ट achieved national renown when he helped the mobilize and black boycott of the Montgomery bus system in 1955। तो किंग जो भी था, जो उसको फर्स्ट अचीव नेशनल रिनॉन मिला जब उसने बस सिस्टम के बारे में क्या किया था, बाइकआउट किया था 1955 में। दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर रोजा पार्क, ए ब्लैक वुमन रिफ्यूज्ड टू गिव हर सीट ऑन द बस टू ए व्हाइट मैन। और ये प्रोटेस्ट कब चालू हुआ? ये चालू हुआ था जब एक ब्लैक वुमेन ने रिफ्यूज कर दिया, मैं नहीं सीट दूंगी। इन्हें
सेग्रीगेटेड साउथ ब्लैक पीपल्स कुड ओनली सिट ऑन द बैक ऑफ द बस, जहां पे साउथ में क्या था रिवाज, ये था भी ब्लैक पीपल सिर्फ लास्ट में बैठेंगे। सो 382 days of boycott led to the bus company to change its regulation, 382 दिन प्रोटेस्ट चला और जिसके बाद बस कंपनी को अपने रेगुलेशन रूल्स को चेंज करना पड़ा। एंड सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट सच सेग्रेगेशंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, को और कानून ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना भी ये चीज बिल्कुल गलत है, मतलब उनको रूल्स को चेंज करना पड़ा, प्रोटेस्ट हुआ और उसका ये निकला। अब देखते हैं दोबारा के साथ, स्पीच की कोई बात नहीं हुई, अनहैप्पी वायलेंस की कोई बात नहीं हुई, इंसिडेंट की बात नहीं हुई, प्रोटेस्ट एंड एक्शन, प्रोटेस्ट की बात हुई है और एक्शन भी हुआ है। एक्शन क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा भी ये रूल चेंज करो। बैकग्राउंड आपका हो चुका है, इसकी तो बात रहने ही दो। इंटरनेशनली डिफिकल्ट चाइल्डहुड बैकग्राउंड नहीं है, तो सीधा सीधा आपका आंसर ये आ गया प्रोटेस्ट एंड एक्शन, तो यहां पर आ गया अपना फोर्थ। अब बात करते हैं सी की। सी एक्टिव हुई और फॉर्म किया उन्होंने कोऑर्डिनेट प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन के अगेन उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। ही एडवोकेटेड नॉन वायलेंट डायरेक्ट एक्शन बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ गांधी, उसने, वो किंग चाहता था भी मैं नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करूं, किस पे बेस्ड, जैसे कि गांधी ने किया था, कब किया था, ब्रिटिश के अगेंस्ट इंडिया में 1947 में, तो वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट चाहता था। इन 63 किंग लेड मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस इन बर्मिंगम, ठीक है, तो बर्मिंगम में जो डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे थे उसके खिलाफ किंग ने 1963 में एक बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया स्टार्ट। तो इसमें क्या था, सिटी वाज डब्ड, तो बर्मिंगम में क्या हुआ, एज अटैक अगेंस्ट सिविल राइट प्रोटेस्टर्स इंक्रीज्ड एंड किंग वाज अरेस्टेड एंड जेल्ड फॉर हिज पार्ट इन द प्रोटेस्ट। देखो वो तो चाहता था भी बहुत नॉन वायलेंट हो, लेकिन वहां पे क्या हुआ, जो बहुत ज्यादा प्रोटेस्टेड आ गए और जिसके कारण लड़ाई हो गई और जिसके कारण किंग को अरेस्ट होना पड़ा, उसको जेल जाना पड़ा, और उसका प्रोटेस्ट के कारण इसको जेल जाना पड़ गया, ठीक है। तो ये चीज हुई, वो नॉन वायलेंटली चाहता था लेकिन वहां पे वायलेंस हो गया और उसको जेल जाना पड़ गया। तो ये क्या आएगा, स्पीच की बात नहीं हुई। इनहैप्पी अबाउट वायलेंस, इनहैप्पी अबाउट वायलेंस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ट्रेजिक इंसिडेंट, ये नहीं होता, ट्रेजिक का होता है मार्क का, अगर आपको ये लगता है भी ये ट्रेजिक इंसिडेंट होगा जेल में, नहीं, ये ट्रेजिक इंसिडेंट नहीं होता, तो ये नहीं आएगा, ये दोनों तो है ही नहीं है, इंटरनेशनली डिफिकल्ट चाइल्डहुड ये नहीं है, तो अनहैप्पी अबाउट द वायलेंस आपका निकल कर आएगा आंसर, क्योंकि वायलेंस वहां पे हो गया, उसको ये चीज नहीं पसंद आई क्योंकि वो चाहता था नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट, और ये आपका आ गया सेकंड, ठीक है। अब आपकी बात करते हैं डी की। तो डी, आफ्टर हिज रिलीज, तो जब वो जेल से निकला, अब जेल में चला गया तो अब वो जेल से निकलेगा, किंग पार्टिसिपेटेड इन, सो किंग पार्टिसिपेटेड इन एनॉर्मस सिविल राइट मार्च, तो उन्होंने जो भी उनके खिलाफ मार्च निकाली उसमें किंग ने पार्टिसिपेट किया। वॉशिंगटन में इन अगस्त 1963 डिलीवर्ड ए फेमस एंड आई हैव अ ड्रीम स्पीच, तो स्पीच की बात यहाँ पे बच्चे शुरू हो चुकी है, उसने आई हैव अ ड्रीम, भी मेरे पास एक ड्रीम है, इसके ऊपर एक स्पीच दी। predicting a day when the promise of freedom, equality, all would become a reality in America, और उसने एक ऐसी स्पीच बताई और उसमें ये चीज प्रेडिक्ट की हमारे पास फ्रीडम होगी, हमारे पास इक्वालिटी होगी अमेरिका में, ठीक है। इन 64 ही वाज अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज दिया गया। 65 में ही लेड ए कैंपेन टू रजिस्टर ब्लैक टू वोट, और 1965 से उसने फिर एक कैंपेन लीड किया जिसमें उसने ब्लैक टू द वोट्स, और वो किसके लिए था, अभी ब्लैक्स को भी वोट का अधिकार होना चाहिए। एंड सेम ईयर यूएस कांग्रेस पास द वोटिंग राइट्स, और सेम 1965 में ही कांग्रेस, तो यूएस कांग्रेस थी, उसने ये चीज मान ली और बैरिड द ब्लैक्स फ्रॉम वोटिंग इन द साउथ, और उनको वोटिंग का अधिकार भी दिया। तो ये चीजें देखते हैं इसमें। मेमोरेबल स्पीच की तो अपने को बात पता ही है, तो यही लग रहा है। अनहैप्पी वाला हो चुका है, इंसिडेंट वाला भी नहीं आया, इंटरनेशनली डिफिकल्ट चाइल्डहुड, ये इन चीजों की तो देखो, अगर आपको ये शक है भी नहीं सर ये नहीं हमें लग रहा, तो स्ट्रीट की बात हुई कोई नहीं हुई, चाइल्डहुड की बात हुई नहीं हुई, इंटरनेशनली बात हुई नहीं हुई, ट्रेजिक इंसिडेंट की बात नहीं हुई, तो ऑटोमेटिक ही स्पीच से ये रिलेटेड है ना, तो स्पीच इसमें भी है, स्पीच से, तो ऑब्वियस सी बात है यही मैच ज्यादा कर रहा है। तो अगर सही ना मिले गलत को काटना शुरू कर दो, आंसर आपके सामने है, दैट्स इट। अब बात करते हैं ई की। देखो कितना इजी है, अगर आपने अच्छे से बनाई हो अपनी विजुअलाइजेशन
और अच्छे से अगर आपने पैसेज को पढ़ो तो बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। अब बात करते हैं ई की। सो एज अ सिविल वॉर सिविल राइट्स मूवमेंट बिकम इंक्रीजिंगली radicalized. So King found that his message of peaceful protest was not shared by the many of the young generation. कह रहा है भी जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ी तो किंग को रियलाइज हुआ यार मैं तो यार नॉन वायलेंट चाहता हूँ और ये चीज यंग जनरेशन के बीच में नहीं शेयर हो रही कि मुझे पीसफुल चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता था, लड़ाई झगड़ा हो ही जाता था। सो किंग बिगन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वियतनाम वॉर। तो उसने वियतनाम के लिए वॉर के अगेंस्ट भी वॉर किया। पोवर्टी लेवल इन द यूएस में जो पोवर्टी लेवल था उसके खिलाफ किया। ऑन मार्च 28 द किंग वेंट टू द मेम्फिस। तो मेम्फिस भी वो गया जो टेनीजे में था। इन द स्पॉट ऑफ ब्लैक सैनिटरी पब्लिक वर्क एम्प्लॉयज हु हैड बीन ऑन स्ट्राइक इन मार्च 12 फॉर हायर वेजेस एंड बेटर ट्रीटमेंट। तो वो यहाँ पे जो मेम्फिस में गया था वो इसके खिलाफ गया था भी ताकि ब्लैक लोगों की जो सैलरी है उसको बढ़ाया जा सके और उनके साथ बेटर ट्रीटमेंट किया जाए। इन वन इंसिडेंट ब्लैक स्ट्रीट repairsman had received pay for 2 hours when they were sent home because the bad weather, but the white man had full day. कह रहा है भी एक इंसिडेंट हुआ जब बारिश हुई तो 2 लोग वहां पे काम कर रहे थे, ब्लैक वाले को तो 2 घंटे की सैलरी दी लेकिन व्हाइट वाले को फुल डे की सैलरी दी, तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट था। So king could not bear the stand and let the patent action to the racism go unnoticed. He moved to the unite his people and people of America on receiving on end of the discriminatory practice to protest for the right and peaceful बट स्टेडफास्टली। तो इस चीज के बारे में वो वहां पर गया, वो लोगों को इकट्ठा किया, उनके खिलाफ उसने प्रोटेस्ट किया। तो यहाँ पे आपको पता चला भी वो वियतनाम में भी गया है, यहाँ पे भी गया। तो लेट्स सी मेमोरेबल स्पीच आपकी खत्म, अनहैप्पी खत्म। तो यहाँ पे बच्चे कौन कौन से है? ब्लैक स्ट्रीट रिपेयर में देखो डिफिकल्ट चाइल्डहुड आ नहीं सकता, तो ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ नहीं। अब बच्चों को डाउट होगा इसमें क्योंकि ब्लैक स्ट्रीट रिपेयर्समैन, तो यहाँ पे एक वर्ड आया, देखो कभी भी एक वर्ड और एक लाइन से कभी भी नहीं लगती। ये प्रॉपर किस पे डिपेंड है? ये पूरे पैसेज का देखो ना, टाइटल होता है पूरे पैसेज को पढ़ के पता चले। अब ये रिपेयर्समैन वाली घटना सिर्फ एक लाइन की है लेकिन पूरा पैसेज किस पे है? द किंग कहां कहां पे गया? किंग यूएस गया, वियतनाम गया, मेम्फिस गया, तो मेकिंग हिज मार्क इंटरनेशनली, ये आपका आंसर है, ना कि ब्लैक स्ट्रीट रिपेयरमैन वाला। तो इस चीज की गलती कभी मत करना। कई बच्चे कीवर्ड से आंसर्स लगाते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग का, कभी भी कीवर्ड से आंसर मत लगाना, गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 6th। अब बात होती है एफ की। एफ वन एंड फाइनल, देखो बहुत अच्छे से, आई डोंट थिंक कोई ज्यादा टाइम लग रहा है। सो ऑन हिज ट्रिप टू द मेम्फिस, देखो मेम्फिस की ट्रिप पे था। किंग वाज बुक्ड इनटू द रूम 306 एट द लोरेन मोटेल owned by the वॉल्टर बैले। तो उसने जब वो मेम्फिस में था उसने कोई रूम बुक किया 306 नंबर पे। किंग वॉज शॉट एट 6:01 PM April 4, 668 while he was standing on the motel second floor balcony। तो 6 बजे उसको गोली लगी जब वो अपनी होटल की बैल्कनी में खड़ा था। किंग वॉज रश्ड टू द सेंट जोसेफ हॉस्पिटल, उसको ले जाया गया। डॉक्टर्स ओपन द चेस्ट को ओपन किया, परफॉर्म मैनुअल हार्ट मसाजेस। He was pronounced dead at 7, लेकिन वो 7 बजे तक डॉक्टर ने उनको प्रोनाउंस कर दिया भी he was dead and he was only 39 year old. He had the heart of 60 old year। कह रहे हैं चाहे वो 39 years का था लेकिन जो उसके काम किए थे वो 60 साल के, लेकिन वो जिंदगी जो 60 साल तक की जी कर गया था। तो ये क्या थी? आई डोंट थिंक भी आपको बताने की जरूरत है, ए ट्रेजिक इंसिडेंट। तो यही आपका आंसर आ चुका है 3rd। तो ऐसे आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग करनी है। अब देखना जो बाकी के क्वेश्चंस हैं कितनी आसानी से होते हैं, देखते चले जाना, आप खुद लगाते जाओगे आपको पता चलेगा भी सर वाह ये तो मजा आ गया। देखो एमसीक्यू, फ्रॉम ए यंग एज मार्टिन लूथर किंग, भी यंग एज से मार्टिन लूथर किंग क्या था? वांटेड टू प्रोटेस्ट फॉर द राइट ऑफ द ब्लैक पीपल। ये चीज आपने पढ़ी है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आंसर कैसे लगाते हैं। could not understand why black people were treated differently। उसको नहीं, क्या नहीं था उसको अंडरस्टैंड? उसको था, उसने तो ही तो प्रोटेस्ट किए, मतलब ये नहीं आएगा। नॉट अलाउड टू द सिनेमा एंड रेस्टोरेंट, ये भी कोई बात नहीं थी, वो तो सारे पीपल ही नहीं थे, सिर्फ लूथर की बात कर रहे हैं। was aware about the black people and being humiliated in the northern state, was aware that black people, सिर्फ उसको नॉर्दर्न स्टेट में नहीं था, वो सारे वर्ल्ड में इसको पता था। तो ये भी नहीं आएगा। तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या आ गया? वांटेड टू प्रोटेस्ट फॉर द राइट ऑफ द ब्लैक पीपल। तो इजिली आप ऐसे आंसर लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इनिशियली मेड द मार्टिन लूथर फेमस, किसने इसको लूथर को फेमस बनाया?
ब्लैक बाइकआउट फॉर द मोटोगैमरी बस सिस्टम, तो बस सिस्टम वाली बात हुई थी, उसने खुद बाइकआउट किया था, आ सकता है। बिकम ए पास्टर ऑफ वेस्टर्न, कोई पास्टर नहीं बना। रोजा पार्क रिफ्यूज टू गिव सीट, वो उसने थोड़ी किया था, वो तो एक लेडी ने किया था, बस में सीट देने से रिफ्यूज। ही वाज प्रेसिडेंटेड द रोजा पार्क नोट टू गिवन ऑफ द बस सीट फॉर द वाइट, उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसने क्या किया था, बाइकआउट किया था। उस घटना के बाद पूरी की पूरी बस सिस्टम को उसने बाइकआउट किया था, और उसके बाद रिजल्ट क्या निकला था, उसको रूल्स चेंज करने पड़े, उसका एक्शन ये निकला, रूल्स चेंज हुए और उनको अधिकार मिला। तो आपका आंसर है फिर से ए। ठीक है, देखो ऐसे आपके माइंड में भी खुद इमेजेस बन रही हैं। व्हाट इन्फ्लुएंस द मार्टिन लूथर किंग रिगार्डिंग नॉन वायलेंस, किसने नॉन वायलेंस, अब ये बहुत सीधा आंसर है, किसने उसको ये चीज पे रिगार्ड किया भी आप नॉन वायलेंस चलो? इंडिपेंडेंस ने नहीं, क्रिस्टियनिटी ने नहीं, साउदर्न लीडरशिप ने नहीं, मेथड्स ऑफ गांधी, क्या था, मेथड्स ऑफ गांधी, दैट्स इट। व्हाट डिड द मार्टिन लूथर किंग फाइट फॉर 1965 में, क्या चीज के बारे में बात कर रहा था, मुझे अभी भी याद है, वोटिंग की बात हुई 1965 में, ये देखो 1965 में कैंपेन डाला वोट के खिलाफ और उनको वोटिंग का अधिकार मिला भी। सो राइट ऑफ ब्लैक पीपल टू वोट, ये आपका आंसर ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि एक्शन ऑफ यूएस कांग्रेस नहीं है, विन नोबेल प्राइज नहीं है, ट्रैवल अब्रॉड नहीं है, ए आंसर। ओके, next is that how did Martin Luther King feel about the civil right movement, तो उसको सिविल राइट मूवमेंट के बारे में कैसा फील होता था। देखो सिविल राइट मूवमेंट की बात हुई बिल्कुल लास्ट में, सिविल राइट मूवमेंट की बात हुई यहाँ पर, सिविल राइट मूवमेंट, मैसेज टू प्रोटेस्ट मैनी यंगस्टर, सिविल राइट मूवमेंट की स्पीच हुई थी क्या, ये रहा। King participated in the enormous civil right march in the Washington in August. Okay, उसके बाद फेमस, हाँ तो यहाँ पे उन्होंने ऊपर बताया था अभी जो यंगस्टर्स हैं वो लाइक ऐसा चाहते हैं अभी हम नॉन वायलेंट चाहते थे, लेकिन ये कहते थे मुझे नॉन वायलेंट चाहिए। सो इट वाज हेल्पिंग द वॉर इन वॉर, वियतनाम की तो बात नहीं। इट ब्रॉट द यंगर जनरेशन टुगेदर, नहीं। इट हैज बीन एक्सप्लॉइटेड बाय द पॉलिटिकल हु वांटेड टू गेट मोर, नहीं। तो प्रोटेस्टर्स समटाइम बिहेव टू वायलेंटली, ये रहा। तो वो उसको ये होता था वायलेंटली बहुत कर रहे हैं, तो वो नॉन वायलेंट चाहता था, तो ये आपका डी आंसर आ गया। तो यही चीज मेरे माइंड में फील हो रही थी। तो जब आप अच्छे से पढ़ते हो ना चीजों को, लिस्ट ऑफ हेडिंग को अच्छे से किया, मैंने किया, आपने मेरे साथ किया, तो ऑब्वियसली आपका भी इतना टाइम सेव होगा और ऑटोमेटिक आपके आंसर सही होंगे। नेक्स्ट जो आपके फिर आपके ट्रू फॉल्स हैं वो भी देख लेते हैं। दैट इज द ब्लैक बाइकआउट ऑफ मोंटोगेमरी बस सिस्टम वो सक्सेस। देखो बाइकआउट किया, वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ? ऑब्वियस सी बात है हुआ, क्योंकि उनको रूल्स चेंज करने पड़े। तो सीधा आंसर आ गया ट्रू, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 1963 व्हाइट पीपल इन अल्बामा वांटेड डेक्सट्रेशन, देखो डी सेग्रेशन, सॉरी डी सेग्रेशन, क्या उनको चाहिए थे अलगामा के लोगों को डी सेग्रेशन चाहिए थे? नहीं चाहिए थे। क्यों? चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 1963 1963 मास प्रोटेस्ट हुआ कहाँ पे? अलगामा, वेयर द वाइट पीपल, जहाँ पे वाइट पीपल को क्या प्रोटेस्ट किया उन्होंने, किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया उन्होंने? उन्होंने प्रोटेस्ट ही डिसेग्रेशन के खिलाफ किया। तो वो क्यों चाहेंगे? तो ये आ गया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया डिसेग्रेशन के, उनको चाहिए नहीं था, तो आपका आंसर आ गया फॉल्स। मार्टिन लूथर अचीव्ड लॉट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट वियतनाम वॉर, नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, उसने कोई प्रोटेस्ट, वो गया जरूर था, बहुत सारे उसने प्रोटेस्ट किए वियतनाम में, ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो ये आ गया नॉट गिवन। तो दिस इज द एक्यूरेट वे टू डू ए रीडिंग पैसेज। अब लास्ट में एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, मेरी क्लासेस जो हैं रनिंग में है, राइटिंग की क्लासेस मेरी रनिंग में है। किसी बच्चे को मेरी एकेडमिक की राइटिंग क्लासेस रनिंग में है, 15 डेज का बैच मेरा ज्वाइन करना हो तो नंबर ऊपर भी शो हो रहा है, ये रहा नंबर। बता देता हूँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहती है, सैटरडे मॉक, संडे ऑफ, 7 to 7:50 PM क्लास है। 15 डेज में हर टाइप का टास्क वन, हर टाइप का टास्क टू आपके सामने लिखूंगा, लिख कर करवाऊंगा, ऐसा नहीं पढ़ के चला जाऊंगा, पूरी डिटेल में आईडीपी की वेबसाइट्स पे लेकर जाऊंगा आपको। इतनी तगड़ी क्लास होगी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। जिस बच्चे ने मेरी क्लास ज्वाइन कर ली उसको कोई क्लास, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 15 डेज का मेरा बैच ज्वाइन करने के बाद
रिव्यूज शेयर कर दूंगा। 15 डेज की फीस 1500 रहेगी, डेली की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, राइटिंग चेकअप मिलेगा, 100% गारंटी है। पूरी आईडीपी के अकॉर्डिंग क्लास लगाऊंगा, बहुत अच्छी बहुत अमेजिंग क्लास आएगी। इसके अलावा जो बच्चे जीटी वाले हैं, जिनका कोई एग्जाम है या 2-3 दिन में एग्जाम है, उसके लिए मेरे पास कोर्स का ऑप्शन है। इसमें मेरी 3-4 साल की मेहनत है, ये कोर्स नहीं, मेरी मेहनत है 3-4 साल की। हर सिंगल टाइप के टास्क को, हर सिंगल टाइप के टास्क को, चाहे जीटी है चाहे एकेडमिक हो, उसकी वीडियो इसमें मैंने डाली, हर सिंगल प्रॉपर टास्क में 16-17 वीडियोस इसमें मिलेंगी आपको। उसके बाद वीडियोस अलग, उसके बाद सैंपल आंसर 30 से 49 बैंड के सैंपल आंसर ओरिजिनल आईडीपी टीचर्स के द्वारा जो लिखे हैं टास्क ऑन टास्क पे, वो इसके पीडीएफ्स मिलेंगे और आपको वोकैबुलरी के नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको एग्जाम लेवल की रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के पीडीएफ्स इसमें डाल दिए हैं। मेनली ये कोर्स राइटिंग के लिए है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के कोर्स डाल दिए हैं, सॉरी पीडीएफ्स डाल दिए हैं, ओनली पीडीएफ्स है, मेनली ये कोर्स राइटिंग है। राइट, इसका पूरा प्राइस है 1000। उतना ही इफेक्टिव ये है जितना मेरी राइटिंग की क्लास है। पूरी गारंटी है, जितने भी बच्चों ने लिया है, इंटरनेशनली बड़े बच्चों ने लिया है, जिनका पीआर का एग्जाम है, जीटी का एग्जाम है, सबके डाउट्स क्लियर हुए हैं, सबने स्कोर अचीव किया है, ठीक है। 100% रिजल्ट रहा है इसका भी। तो नंबर सेम है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कोर्स है तो कोर्स, क्लास लेनी है तो क्लास। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल कर ले सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।